हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी जो स्टूडेंट्स ऑफनली करते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट। बिलीव मी स्टूडेंट्स, कोई भी जरूरत आपको नहीं है कि आप वो तीनों जो पैसेजेस हैं दिए गए रीडिंग मॉड्यूल में उनको आप पूरा का पूरा ही रीड करो। ओके, सो क्या कर सकते हो आप? यू कैन डू skimming and scanning. Okay, so skim and scan is a better way कि आप सिर्फ मेन और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही अंडरलाइन करो, ना कि पूरा टेक्स्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, फाइंड कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हाउ कैन वी स्पॉट द कीवर्ड्स। कि अब कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, कीवर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली होते हैं नाउन्स, ओके, देन वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, सो ये जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं एज वी आर फेमिलियर विद द nouns like name of any person, name of any place, okay, anything which has special meaning. And if I talk about the verb means any action, okay. Adjective which is totally relevant with the noun, okay. Adjective means जो significance show करे noun की. And the last one we have adverb, it is interlinked with the verb, okay, कि action जो है वो किस तरह से हो रहा है. Fine. Now the next one we have enrich your vocabulary, okay. This is the another major point. Vocabulary आप किस तरह से enhance कर सकते हो. And usually जो आपको reading module होगा उसमें technical terms आती हैं, okay. So technical terms, okay, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, देन डेफिनेटली आपको स्पॉट करने हैं कीवर्ड्स जैसे कि रेफर्स, ओके, देन दैट इज, एंड समटाइम्स वो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड को या टेक्निकल वर्ड को कोई डेफिनेशन देते हैं, एंड वन मोर थिंग, एक लॉन्ग हाइफन, ठीक है, जहां पे भी रीडिंग में कोई भी डिफिकल्ट टर्म आ रही है और उसके बाद एक लॉन्ग हाइफन आ रहा है ना, इट मींस दैट वो नेक्स्ट लाइन में उसी वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव करेक्ट ग्रामर। यस ऑफ कोर्स, दिस इज अनदर मेजर पॉइंट। ओके, अब ग्रामर वाइज आपको किस तरह से हेल्प करेगा ये वाला मॉड्यूल? काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो टिप्स की बजाय ट्रिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो जैसे ब्लैंक्स हो गए, लास्ट जैसे वीडियो में मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे, ठीक है, जो सीक्वेंस में होते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो है वो नॉट इन सीक्वेंस है, राइट। तो करेक्ट ग्रामर में आपको बेसिकली क्या चीज हेल्प करती है कि कहाँ पे वर्ड जो है वो सिंगुलर आएगा एंड प्लूरल आएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स वो इसी के बेसिस पे करते हैं कि वर्ड जो है उनको पता नहीं चलता कि वो सिंगुलर आएगा, विद एस आएगा या विदाउट एस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर वीकनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स नहीं फाइंड आउट करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ओके, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आपने सपोज करो 100 रीडिंग्स करी हैं, ओके, एंड योर स्कोर इज लाइंग बिटवीन 5.5 एंड 6, तो आई थिंक यू शुड फाइंड योर एरर्स, कि आपको अपनी एरर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, वो 100 रीडिंग्स अगर आपने कर ली है ना, तो इट मीन्स आप सेम इंप्लीमेंट कर रहे हो ट्रिक्स उनके ऊपर। ओके, तो चेंज करो अपनी जो टिप्स हैं या फिर ट्रिक्स, जो आप मेथड्स यूज कर रहे हो, सो ट्राई टू चेंज योर मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आंसर्स शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। यस, बिकॉज ये इसलिए एडवाइस दी जाती है बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर्सिव में लिखते हैं, ऑलराइट। तो जो आपके आंसर्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते समटाइम्स, ओके, क्लियरली। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट राइट योर आंसर इन कैपिटल लेटर्स। सपोज द वर्ड इज कैपिटल, ओके, सो ट्राई टू राइट इन दिस वे। ऑलराइट, now the next one is read the instructions very carefully and pay attention toward the word limit. Alright, this is the another point because sometimes आपके पास instruction होती है, you can write only one word. Okay, so if you will write 2 words instead of writing 1 word, then आपका answer जो है वो wrong हो जाएगा. Okay,
एक और मैं आपको चीज बताती हूँ यहाँ पे, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सपोज जो आंसर है इट इज लाइक दिस. ओके, आपको लग रहा है कि ये जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है, बट ये जो आंसर है वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं है. ऑलराइट, देन आप चेक करो कि वो वर्ड्स जो हैं वो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू पुट हाइफन इन बिटवीन. हाइफन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि आप देख सकते हो ये दो डिफरेंट वर्ड्स थे. ओके, अगर इसमें हाइफन लगा दिया जाए तो ये वन वर्ड बनता है. ऑलराइट, ओके. इन द सेम वे, अ ईयर 2020 is considered as a number. Okay, one number. Then another is compound noun. Okay, जो compound nouns होते हैं students, उनके साथ कभी भी hyphen नहीं आएगा. Alright, let's just take one example. Suppose the word ice cream. Okay, दो different word हैं but compound noun है, तो इनमें hyphen नहीं आएगा. In the same way, one more example. It is full moon. ओके, सो इस तरह के वर्ड्स जिनमें कभी भी हाइफन जो है वो नहीं आएगा, इनको हम काउंट करेंगे 2 वर्ड्स में. राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नो नेगेटिव मार्किंग. सो आप अपने आप को लकी फील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये मेरी एडवाइस है कि प्लीज डू नॉट लीव एनी ब्लैंक स्पेस. ओके, डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेस. कुछ ना कुछ रेलेवेंट जरूर लिख के आओ. Alright, okay students, so this is our last point, that is stay focused. Okay, which is very important. आपको क्या चीज करनी है? You need to pay attention. ठीक है, जो भी आप रीडिंग पैसेज कर रहे हो आपको फुल कंसंट्रेशन से, एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक, ताकि आप अच्छे तरीके से वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सको. ओके, एंड एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो आपको डिफरेंट रीडिंग या फिर डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे उस चीज को अटेम्प्ट करो. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. ओके, आई होप आप ये सारी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो अपने फाइनल जो एग्जाम है उसमें रिपीट नहीं करोगे. ओके, सो ट्राई टू फॉलो दिस एडवाइस एंड प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.